ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल देव 3 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, भूमि और इसके साथ ही शरीर में पाए जाने वाला रक्त, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, इन सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल को ऊर्जा कारक प्लैनेट कहा जाता है। मंगल को चोट, चपेट, दुर्घटना, भूकंप, आगजनी, इन चीज़ों से भी जोड़कर देखा जाता है। तो आइए जानते हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए मंगल का गोचर क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है। तो देखिए, यदि हम बात करें तो मंगल देव आपके राशि के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके प्रथम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, 12वें भाव में मंगल का जो गोचर है तो आपको लग रहा होगा कि नेगेटिव परिणाम देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ विशेष क्षेत्रों में आपको कुछ बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त होने वाली हैं। अगर देखा जाए तो जब भी लगन का स्वामी यानी कि प्रथम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है, 12वां भाव किस चीज़ का होता है? विदेश का, हानि का होता है, खर्चों का और आइसोलेशन का होता है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि यह जो 45 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा, इस दौरान आपको अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। स्वास्थ्य की वजह से आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लग पड़ सकते हैं, जिसके कारण आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। तो सिंपल सी बात है कि 12वें भाव में आए हैं तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर केयर कीजिएगा। हालांकि यदि देखा जाए तो 12वें भाव से विदेश का भी विचार किया जाता है। मंगल देव 12वें भाव में आए हैं, ऐसी स्थिति में आपको विदेशी भूमि से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। जो लोग किसी भी प्रकार से टेक्निकल क्षेत्र या आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित होगा। साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं तो यहाँ पर लाभकारी समय आपको अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो मंगल देव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जो हमारे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आपको किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देने हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस दौरान यदि आप किसी को पैसे देते हैं तो वो पैसा प्राप्त करने में आगे चल के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो देखिए उच्च की दृष्टि ये 3rd हाउस पर आपके डाल रहे हैं। 3rd हाउस किस चीज़ का होता है? मार्केटिंग का होता है ना, डोर टू डोर मार्केटिंग जो होती है। इसके अतिरिक्त क्रिएशन का भी होता है, राइटिंग से जुड़े जितने भी काम होते हैं 3rd हाउस से होते हैं। साथ ही छोटी मोटी यात्राओं को भी देखा जाता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस दौरान वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए छोटी मोटी यात्राएं भी दिखाई दे रही हैं और उन यात्राओं में आपको सफलता प्राप्त होगी। यात्राएं अच्छी रहने वाली हैं। यदि आपका कोई भी काम है जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का है, जैसे अगर आप पॉलिसी एजेंट हैं, मार्केटिंग के सेक्टर से जुड़े हैं, या आप एक शहर से दूसरे शहर में आपका कोई भी काम है जिसमें आपको ट्रेवल करना पड़ता है, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपके लिए लाभ बनते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में पहले से यदि संबंधों में कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो वह परेशानी दूर होगी। आपके अंदर साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही मेहनती स्वभाव होगा। आप अपने करियर में बेस्ट करने के लिए मेहनत करेंगे और उस मेहनत का भरपूर आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको जरूर प्रयास करना चाहिए इस दौरान। टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, इंजीनियरिंग के सेक्टर में, मेडिकल लाइन में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या बहुत सारे लोगों के बीच में आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है और आपको लग रहा है कि केवल एक ही व्यक्ति को प्रमोशन मिलनी है और आपको लग रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसी सिचुएशन में है तो मैं 90% श्योर हूँ कि आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त हो जाएगी।
प्रबल शत्रुहंता योग बन रहा है तो शत्रु संबंधित समस्याएं दूर होंगी। शत्रुओं के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन वाद विवादों में कहीं ना कहीं से आपको विजय प्राप्त होती नजर आने वाली है। इसके साथ में देखा जाए तो यह जो टाइम फ्रेम है कंपटीशन के लिए अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या घर बैठे ऑनलाइन का कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि दूरी बनी हुई है, इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को अवश्य मिलने जा रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से यदि आप जुड़े हैं, मान लीजिए कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या आप किसी भी व्यक्ति को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कंसल्टेंसी देते हो या इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए टाइम फ्रेम अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करें कि जो मंगल देव की 8वीं दृष्टि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है और यहाँ पर क्या है कि ये एक तो शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में, और शुक्र की ही राशि पर सप्तम भाव में दृष्टि जा रही है, जिससे कि आपके मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, दाम्पत्य जीवन में यदि आप ईगो को और क्रोध को साइड रखते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी मुझे दिखाई नहीं देती। जीवन साथी का सहयोग भी मिल जाएगा। हालांकि जो आपके स्पाउस होंगे उनमें थोड़ी सी क्रोध की अधिकता रहेगी, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव इस टाइम पे हो जाएंगे। आप कोई भी बात बोलेंगे तो बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे, वो निगेटिव वे में भी हो सकता है। तो यदि आप वृश्चिक लग्न वाले हैं, वैसे भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ही समझदार होते हैं, है ना, तार्किक भी होते हैं, तो ऐसे में क्या करना है कि इस टाइम फ्रेम को आपको अपने जीवन साथी के साथ में कूलनेस के साथ में बिताने का आपको प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहे। हाँ, जीवन साथी की हेल्थ को मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। देखिए जीवन साथी की हेल्थ पर खर्च होगा या आपकी हेल्थ पर खर्च होगा, ये इसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा, अपनी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीद बिक्री का कार्य करते हैं, ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हैं, तो ये अच्छा समय रहेगा। बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी, लाभ भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लें कि आप पहले गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो क्या परिस्थिति रहेगी। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अगर देखा जाए तो 3 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर का टाइम पीरियड अच्छा है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई प्रमोशन मिलने का योग बनता है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लेकिन 16 अक्टूबर से 15 नवंबर का टाइम पीरियड ये कहीं ना कहीं से आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर कार्यस्थल पर आपके पीठ पीछे षड्यंत्र किया जा सकता है या आपके साथ में ऐसा होगा कि जितनी आप कल्पना करेंगे लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर का जो टाइम फ्रेम है, यहां पर सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो अपने कार्यों को मन लगाकर करें तो ज्यादा बेहतर आपको लाभ मिलेगा। प्रमोशन के चांसेस मैंने आपको बता दिया 16 अक्टूबर के पहले 3 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए। अक्टूबर के ही महीने में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखना होगा। 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य में किसी के साथ में बहस, वाद विवाद हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से बचाव भी आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर खर्चे ज्यादा होंगे। आपके राशि के स्वामी पीड़ित अवस्था में 12th हाउस में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंगल केतु की युति भी बनी हुई है और 12th हाउस जो होता है ना, ये आपके बेडरूम का होता है। तो बेडरूम में थोड़ा सा मैं हलचल देख रहा हूँ, बहुत अच्छी स्थिति नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए प्रेम के मामले की यदि हम बात करें तो आपके लिए समय सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। 3 अक्टूबर के बाद से अगर आप अपने पार्टनर से मुलाकात करना चाहते हैं तो आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। नए प्रेम संबंधों की यहाँ पर मैं बहुत कम संभावनाएं देखता हूँ। हालांकि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं, जरूरत से ज्यादा आपको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपसे टकराए जिस पर आपको बहुत जल्दी आप फेथ कर लें और आगे चल के वो आपको चीट कर जाए, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। साथ ही यदि हम बात करें संतान की, तो संतान के लिए अगर देखा जाए तो 3 अक्टूबर से लेके और 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, यानी कि हम देखें तो 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का टाइम पीरियड जो रहेगा वो बहुत अच्छा नहीं है आपके संतान के लिए। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद ज्यादा बेटर चांसेस मिलेंगे, संतान की तरक्की होगी, उनके करियर को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है, लेकिन उनकी संगति का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो मंगल का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा हमने जानकारी दे दी है। उपाय क्या करना है, देखिए आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो आप किसी भी गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को परेशान ना करें, पहली बात, क्योंकि शनि को खराब करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। दूसरी स्थिति कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।
तीसरी स्थिति, अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, तो आप ऐसा करें, जब भी किसी जरूरी काम के लिए निकलें तो सबसे पहले किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें, उसके बाद ही अपने काम की तरफ आगे बढ़ें। तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट यहाँ पर मंगलदेव देने का कार्य करेंगे। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा।